विश्वासियों के कुछ निवेदन हैं। श्रीमती शालिनी शांता कुजूर एवं श्री अरुण कुजूर के विवाह के 10 साल पूरे होने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा परिवार पर और उनके बच्चों पर सदा बनी रहे। इस प्रेम में वे दिनों दिन बढ़ते जाएं और सभी कार्यों में ईश्वर उन्हें सफलता दे। यह निवेदन सिल्विया बेक नवापारा की ओर से चढ़ाया जा रहा है। श्री सालोमोन कुजूर एवं श्रीमती प्रसिल्ला कुजूर के वैवाहिक जीवन के 38 वर्ष पूरे होने पर सभी कृपादानों के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे तथा उनकी मनोकामना पूरी करे। कुमारी प्राची कुजूर कक्षा 3री, कुमारी ऋषा लकड़ा यूकेजी, शेरविन कुजूर नर्सरी एवं प्रियांश तिर्की 6वीं की परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए श्रीमती जसिंता कुजूर एवं परिवार के सभी सदस्य ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष उन पर सदा बनी रहे, प्रभु उन्हें सुस्वस्थ रखे तथा उनकी पढ़ाई में ईश्वर की आशीष हो। माता मरियम की कृपा से वे अच्छे इंसान बन सकें तथा बालक यीशु की तरह आज्ञाकारी बने रहें। भारत देश के महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ सके। सभी चिकित्सा कर्मी, पुलिस एवं प्रशासन जो इस महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखें। उनके परिवार जनों पर भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे।
जितने भी मजदूर इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और घर की ओर लौट रहे हैं, ईश्वर उनकी सुधि ले और उनकी रक्षा करें। देश एवं छत्तीसगढ़ में देश की सेवा में शहीद जवानों की आत्मा को अनंत शांति मिले एवं ईश्वर दुखित परिवार जनों को सांत्वना दे। जीवन में मिले सभी कृपादानों को के लिए, चाहे परिवार जनों के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से प्राप्त है, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे और वे भी ईश प्रेम में दिनों दिन बढ़ते जाएं। विश्वासीगण चोपड़ा पारा की ओर से आज श्रद्धेय फादर नेल्सन कुजूर अंबिकापुर धर्म प्रांत, फादर इलियास बेक, फादर सुनीत प्रताप गिद्ध, फादर मुक्ति कुमार लकड़ा, फादर विनोद रायगढ़ डायसिस के पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ है। हम प्रार्थना करें कि सभी ईश्वरीय बुलावे के अनुरूप जीवन जी सकें, ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें। इन सभी मतलबों के साथ साथ आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी हम इस पावन समारोह में हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को ईश्वर से जुड़े रहने का मार्ग बतलाते हैं। प्रभु यही कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम सभी के लिए यह समय, विशेष करके लॉकडाउन का समय, बहुत ही कठिन समय है। जीवन शैली को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर हमारे सामने चुनौती तो है ही, लेकिन विश्वास को लेकर भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम आज घर में बंद हैं, हमारा दायरा छोटा हो गया है, हमें कल की चिंता सताने लगी है। इस परिस्थिति में प्रभु वचन हम प्रत्येक को सांत्वना देता है। प्रभु हमसे सांत्वना भरी बातें करते हैं। वे यही कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। सचमुच विश्वास के अभाव में हमारी आशाएं, अपेक्षाएं टूट सकती हैं, हम टूट सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी जो विश्वास करता है वह सदा विजयी है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और अनंत जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए हम अपने आप को जांचें, विश्वास को परखें। विश्वास की कमी के लिए और अन्य कमजोरियों के लिए ईश्वर से दया की याचना करते हुए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें विश्वास में सबल बनाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान माता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने पास्का के संस्कार को हम में परिपूर्ण कर, जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा के द्वारा पुनः नवीन करने की कृपा की है, वे तेरी सुरक्षादायी कृपा के द्वारा प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सकें और अनंत आनंद जीवन के आनंद में प्रवेश कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पास्का का 5वां द्वार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 7 तक। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोर, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। दूसरा पाठ। संत पेतरुस का पहला पत्र। आप लोग चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग है। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे
जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ,
जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के प्रभु वचन में यीशु हमें सांत्वना देते हैं। वे यही कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें सवाल करना चाहिए कि प्रभु आज हमें क्यों सांत्वना देने की बात करते हैं। क्या हम परेशान हैं? क्या हम घबराए हुए हैं? क्या हम डरे सहमे हैं? डर हमें किस बात का है? नौकरी का, बीमारी का, मृत्यु का, युद्ध का, हिंसा का, या किस बात का है? और इन सभी सवालों का जवाब भी हम प्रत्येक के पास ही है। सचमुच यह समय हम सभी के सामने चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया वैश्विक महामारी की चपेट में है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में इस तरह की मुसीबत, परेशानियां, दुख, संकट इत्यादि ना हो। लेकिन यह हम प्रत्येक पर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। यदि हम डर, भय, संदेह, शंका, बीमारी इत्यादि को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास हम सबके लिए गवाह है कि आर्थिक और सामाजिक विकास उसी डर, भय, संदेह, शंका का ही परिणाम है। भूखमरी, बीमारी का भय ही मनुष्य को उन्नति और विकास के शिखर पर लेकर के खड़ा कर दिया है। नई नई खोजें, नई नई विकास या खोज के द्वारा मनुष्य सफलता हासिल कर चुका है। यह समय हम सभी के लिए स्टार्टअप का समय है, नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। लेकिन यदि हम इन परेशानियों, बीमारियों, दुख, तकलीफ, मुसीबतों को हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह हम सब के लिए घातक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, When an elephant is in trouble, even a frog will kick him. किसी को मुसीबत में पाकर कमजोर व्यक्ति भी उसका फायदा उठाता है। मुसीबत में हम सबकी प्रतिक्रिया क्या है? हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं? प्रभु तो हम प्रत्येक से कहते हैं, तुम अपनी धैर्य और विश्वास के कारण अपने आप को बचा लोगे। हम सभी का जीवन ईश्वर के हाथ में है और यह कठिन पल हम सभी के लिए वास्तव में कृपा का स्रोत, कृपा का माध्यम बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम प्रत्येक से यही कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें ईश्वर में विश्वास करना है कि मुसीबत में ईश्वर हमारे साथ है। हम बिजली को देख नहीं पाते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन बटन को स्विच ऑन करते ही हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिजली है। हम हवा को भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बिना एक पल जीवित रहना भी कठिन है। उसी तरह से हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सुंदर कृति, सुंदर सृष्टि, मनुष्य के जीवन को देख करके हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ईश्वर है। प्रभु यीशु की भी यही प्रतिज्ञा है कि ईश्वर हम प्रत्येक के साथ सदा उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक घर में बंद कर दिया और उस घर को बंद करके वह नया घर में शिफ्ट हो गया। जब इस बूढ़ी माँ को आभास हुआ कि वह उस घर में बंद है तो वह चिल्लाती है, आवाज करती है, चिल्लाने लगती है और लोगों ने उसकी चीख सुन करके उसकी मदद की। जो मदद की गुहार लगाता है उसे मदद मिलता है। उस बूढ़ी माँ की भांति हमें भी ईश्वर को पुकारने की जरूरत है, ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रारंभिक कलीसिया ने प्रार्थना की जरूरत को पहचाना और प्रार्थना में बने रहने के लिए उन्होंने विकल्प ढूंढा। हम ज़्यादातर ईश्वर को दुख में याद करते हैं,
जब मुसीबत सामने आती है तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। कबीर दास जी लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आइए हम ना केवल दुख में लेकिन सुख में, दुख और सुख दोनों परिस्थिति में ईश्वर से हम प्रार्थना करना सीखें। प्रभु ही हम सबका आधार है। बीमारी को, कठिन परिस्थिति को, मुसीबत को ना सहन कर पाने की मुसीबत ही सबसे बड़ी बीमारी है। आइए हम इस कठिन समय को स्वीकार करें और कठिन समय को अवसर में बदलकर जीवन को सार्थक बनाएं और ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस लॉकडाउन की स्थिति में, महामारी में ईश्वर हमारी मदद करें। ईश्वरीय प्रेम के साथ जुड़ करके हम भी अपना जीवन यापन कर सकें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारे दुष्ट दुनिया और समाज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसीलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उसकी आराधना करें। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उसके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता, मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। श्रीमती शालिनी शांता कुजूर एवं श्री अरुण कुजूर के विवाह के 10 साल पूरे होने पर, श्री सालोमोन कुजूर एवं श्रीमती प्रसिल्ला कुजूर के वैवाहिक जीवन के 38 वर्ष पूरे होने पर, आइए हम उनके साथ मिलकर के ईश्वर को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद दें तथा उनके लिए हम प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में भी ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे तथा उनकी मनोकामना पूरी करे। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुमारी प्राशी कुजूर, कुमारी ऋषा लकड़ा, शेरबिन कुजूर एवं प्रियांश तिर्की की परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए उनके रिश्तेदार, परिवारजन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम उनके साथ मिलकर के उन्हें ईश्वर के हाथों समर्पित करें कि आने वाले दिनों में परिवार पर और इन बच्चों पर ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे तथा उनकी पढ़ाई में ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। आइए हम निवेदनकर्ता के साथ मिलकर के, विशेष करके भारत देश के महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां बहुत ही संक्रमण फैल चुका है, ईश्वर की कृपा से वायरस महामारी पर नियंत्रण आ सके। सभी चिकित्सा कर्मी, पुलिस एवं प्रशासन
जो योगदान दे रहे हैं कठिन समय में, ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। जितने भी मजदूर लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर की ओर पैदल वापस आ रहे हैं, हादसा का शिकार हो रहे हैं, ईश्वर इन सभी की सुधि ले और इनकी रक्षा करे। जितने भी हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो अनहोनी घटना के वजह से शहीद हो गए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवारजनों को सांत्वना दे, तथा माता पिता के साथ मिलकर के जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें और हम अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि इस महामारी के समय ईश्वर हमें सुरक्षित रखें। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। श्रद्धेय फादर नेल्सन कुजूर, फादर इलियास बेग, फादर सुनीत प्रताप गिद, फादर मुक्ति कुमार लकड़ा, फादर विनोद के पुरोहिताभिषेक का आज वर्षगांठ है। ईश्वरीय कृपा के लिए हम सभी ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उनको हम ईश्वर के हाथों समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें कि वे भी ईश्वरीय बुलावे के अनुरूप जीवन जी सकें, अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित कर सकें और ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने अपने पारिवारिक वेदी के समक्ष हैं, अपने अपने व्यक्तिगत निवेदन को, मतलब को, मनोकामना को ईश्वर पिता के हाथों समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त समस्त लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर,
इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे
और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रेस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक, आइए हम विशेष करके उन शहीदों को याद करें जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। प्रभु, तू उनकी सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम आज के सभी मतलबों को याद करें और सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए हम ईश्वरीय आशीष की कामना करें। और आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समस्त तथा महिमा युग मिलते रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के बलित में भले तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में भले तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में भले तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यह वही प्रभु है जो हम प्रत्येक से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। कृष्ण का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। F82 F82 तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी
की राहों में खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। आसरा कर गले लगा कर मुझे जीवन दिया। प्रभु से मिली है जिंदगी, कैसे विराग रहूं। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे विराग रहूं। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसिफिक्स ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पदार्थों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्यानवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर।
वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और अपने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल देता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा तन मन उसकी स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। बचपन से ही जन्म जन्म का